जय श्री गणेश। प्रायः आज हम यह कोसते रहते हैं कि कलयुग है, इसमें पहली जैसी बातें नहीं हैं। किंतु एक बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। द्वापर, त्रेता, सतयुग में कई हजार साल की तपस्या के बाद ईश्वर दर्शन देते थे। यह पुराणों शास्त्रों की बात है, प्रत्यक्ष अनुभव मुझे नहीं है, किंतु जो हमारे शास्त्र हैं वे ही प्रमाणित हैं, इसलिए उनकी बातें सत्य हैं। और उस युग में एक बात और थी कि जैसे सतयुग में आपके मन में यह बात आई कि हम इस व्यक्ति की घर से कोई सामान, कोई वस्तु हम चोरी कर लेते हैं, चोरी कर लेंगे, तो यह सोचते ही उसे चोरी करने का दोष लग जाता था। किंतु इस कलयुग में जो कि रामायण में उत्तरकांड में वर्णित है, यदि आप इस तरह की सोच रखते हैं तो आप कोई आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर नहीं लगेगा, न तो इसका कोई पाप ही आपको लगेगा। किंतु यदि आप यह ध्यान करते हैं कि आज हम इस तीर्थ में गए, वहाँ जल चढ़ाए, ध्यान किए और ध्यान करके भगवान की आराधना करके परिक्रमा करके हम वापस आए, तो उस तीर्थ के जाने का फल आपको अवश्य मिलेगा। इसे लोक भाषा में कहेंगे कि मनसा पाप नहीं होता कलयुग में, किंतु मनसा पुण्य अवश्य होता है। इसका भावार्थ यह हुआ कि यदि हम मन से किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो उसका परिणाम कलयुग में नहीं मिलता, किंतु एक मन से हम भगवान की आराधना करने का सोचते हैं, उसका पुण्य फल हमें जरूर मिलता है। अब आप यह बताइए कि कलयुग जैसा युग कौन सा होगा। और दूसरा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तुलसी कृत रामायण में यह बात साफ लिखी हुई है। और रामायण लिखने वाले तुलसीदास जी शिव स्वरूप ही हैं, या यह भी कह सकते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही तुलसीदास जी ने रामायण लिखा हुआ है, और रामायण की कोई बात गलत नहीं है। तो आप यह भी मान लीजिए कि कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, किंतु इसमें नाम जप, नाम संकीर्तन जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य कीजिए। समूह में कीजिए, अकेले कीजिए, परिवार के साथ कीजिए, किंतु नाम जप और संकीर्तन यह मुख्य चीज़ है जिसको आप कलयुग में करेंगे तो उसका परिणाम, उसका सुफल आपको अवश्य मिलेगा। जय श्री राम।